नमस्कार, राम राम, खम्मा घणी। आप लोग देख रहे हैं सेंक्टम क्लासेस। मैं हूं विजेंद्र धनखड़ और इस वीडियो सीरीज में हम लोग एक सवाल डिस्कस करते हैं। ये 5 मिनट ग्रामर सीरीज है, लेकिन आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग 3 सवाल डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे सवाल हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक पूरा देखना और जो बात ना समझ आए वो जरूर पूछना। तो चलिए आज का सवाल जो है ये देखते हैं। सबसे पहले इम्प्रूव द सेंटेंस। इसमें आपको एक सेंटेंस के अंदर हाईलाइट करके कुछ दिया हुआ है, कुछ पार्ट को उसको आपको बेटर करना है, अच्छा बनाना है। ऑप्शंस में से अगर नहीं है कोई अच्छा ऑप्शन तो वही का वही रहने देना है। उस केस में हम लोग ऑप्शन ए जो है नो सब्स्टिट्यूशन ये चूज कर सकते हैं। तो सवाल क्या कहना चाह रहा है पहले ये समझ लेते हैं। आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल, की हाई स्कूल फिनिश करने के बाद, स्कूल पास करने के बाद मेरा जो प्लान है, यहाँ पे जिस व्यक्ति ने लिखा है कि मैं लो जो है उसे परस्यू करना चाहता हूं। परस्यू का मतलब होता है कोई मुश्किल चीज को हासिल करने की कोशिश करना, ट्राई टू अचीव समथिंग, वो होता है परस्यू। अब अपने पास इस सवाल में हमें जो चीजें देखनी है कि अपने को ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। टू के बाद यहाँ पे आईएनजी फॉर्म दिया है, टू के बाद वी1 दिया है, और इन दिया है, परस्यू दिया है, और फिर टू के बाद अपने पास अगेन परस्यूइंग दिया है। सेम चीज यहाँ पे लिखी है। अगर सेम चीज भी अगर आपको करनी है, मुझे लग रहा है ये लास्ट वाला ऑप्शन में थोड़ी कहीं गलती है। चलिए कोई नहीं, ये सवाल का आंसर वैसे भी नहीं है। कई बार हम लोगों ने ऐसा देखा है कि टू के बाद अपने पास दोनों पॉसिबिलिटी होती है कि टू के बाद वी1 भी आ जाता है और टू के बाद आईएनजी फॉर्म भी आ जाती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि कहां पे वी1 आएगा, कहां पे आईएनजी फॉर्म आएगी। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इनमें अगर समझाना चाहूं, अगर आपको सेंटेंस के अंदर एक्शन कहीं पे लगे तो हम लोग टू प्लस वी1 का प्रयोग करते हैं। किसी एक्टिविटी की अगर बात कर रहे हैं तो उस समय हम लोग आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे आई प्लान, मेरा प्लान है कुछ करने का। अगर कुछ करने का है तो इसके अंदर एक्शन है। एक और चीज अगर छोटी सी आप समझना चाहो तो इससे भी आपको आसानी हो जाएगी। वो ये है कि अगर हम बात फ्यूचर की कर रहे होते हैं तो उस केस में भी हम लोग टू प्लस वी1 का ही प्रयोग करते हैं। तो आप देखेंगे कि इनका प्लान है आगे भविष्य में लो को परस्यू करने का। तो हमने देखा कि अगर एक्शन की बात होती है, फ्यूचर की बात होती है, तो टू प्लस वी1 आता है। या फिर एक और चीज के तरीके तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो वर्ब होती हैं, जैसे प्लान हो गया, ठीक है, एंटिसिपेट हो गया, एंटिसिपेट भी होता है भविष्य को लेकर, या एक्सपेक्ट करना हो गया, या फिर हम उम्मीद भी तो रखते हैं, तो होप हो गया। तो ये चारों वर्ड जो है आपके फ्यूचर से रिलेटेड हैं। इनके बाद अगर हमें इन्फिनेटिव या जिरंड की जरूरत पड़ती है टू प्लस वी1 या आईएनजी में से, तो हमेशा हम लोग जो है वो यूज करेंगे। बेटा किसका यूज करेंगे? टू प्लस वी1 का। तो इसके बाद अपने पास आएगा इन्फिनेटिव, और यही बात अपने को याद रखनी है। अगर इसके बाद इन्फिनेटिव आता है तो टू के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे परस्यू आ जाएगा, और यही ऑप्शन बी जो है अपने पास ये सही आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर हुआ? कि प्लान, एंटिसिपेट, एक्सपेक्ट, होप आदि वर्ब के बाद हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, टू प्लस वी1 का प्रयोग करते हैं, एक्शन अपने को वहां पे दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपको सभी को समझ आया 36 वाला? जैसा मैंने कहा था, इस वीडियो में हम लोग 3 सवाल सोल्व करने वाले हैं। और ये दूसरा सवाल ये है कि ही वॉज लुकिंग इन टू हिज बुक फॉर द लास्ट 2 आवर्स बट कुड नॉट फाइंड इट। इस सवाल को अच्छे से समझो आप लोग। अगेन ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, इसमें नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपको नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ही किसी को चूज करना है। जैसे पिछला सवाल अपना इन्फिनेटिव जिरंड का था, ये वाला जो सवाल है ये फ्रेजल वर्ब का सवाल है। बेटा किस चीज का सवाल है? फ्रेजल वर्ब का। तो फ्रेजल वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गई, इन्फिनेटिव जिरंड के सवाल हो गए। ये एक तरह से ग्रामर पढ़ोगे तो आप हो सकता है इन सवालों को इतना या अच्छे तरीके से ना कर पाओ। इसमें जरूरी है, फ्रेजल वर्ब के सवालों में सबसे पहले जरूरी चीज होती है कि सवाल को समझना। ये फ्रेजल वर्ब ही नहीं, ग्रामर के किसी भी सवाल में जरूरी होता है सवाल को समझना। यहाँ पे क्या कह रहा है? ही वॉज लुकिंग इन टू हिज बुक, वो अपनी किताब में देख रहा था पिछले 2 घंटों से, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाया। तो आप ये देखोगे कि किताब के अंदर हम कोई चीज ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो 2 घंटे से ढूंढ रहा था, लेकिन फिर भी उसे वो चीज मिली नहीं। कई बार होता है ना, जैसे कोई नोवेल आपने पढ़ा, उसकी कुछ पंक्तियां आपको पसंद आई, और वो किसी दिन आप अपने दोस्त को दिखाना चाहते हो और कहते हो कि हाँ यार ये लाइन इसी नोवेल में थी, यहीं कहीं थी, मिल नहीं रही है। तो यहाँ पे बात जो है समझने से हमें ये पता लगा कि इसमें सर्च हो रही है, तलाश हो रही है किसी चीज की। अगर सर्च हो रही है तो उसके लिए अपने पास इनमें से कौन सी फ्रेजल वर्ब होगी जो काम आएगी? तो आपको देखो, मैं यहाँ पे लुक से जुड़ी हुई फ्रेजल वर्ब बता देता हूं। लुक फॉर जो होता है इसका मतलब होता है सर्च करना, तलाश करना। ठीक है,
लुक फॉर अपने पास ऑप्शन सी में दिया है और ऑप्शन सी ही अपने पास सही आंसर होगा। लुक इनटू जो होता है बेटा, ये होता है इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज की जांच करना। तो इन्वेस्टिगेट का भाव यहाँ पे नहीं है, तो ये आ जाएगा अपने पास इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना, इसका कोई भाव नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। लुक डाउन ऑन बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है, बहुत बार ये इसको पूछा जाता है और आप लोगों को लिए एक मस्ट याद करने वाली ये फ्रेजल वर्ब है। लुक डाउन ऑन हम लोग कहते हैं कि किसी को नीचा समझना, किसी को बिलिटिल करना, किसी का अपमान करना, किसी को अपने बराबर का ना समझना, तो ये होता है लुक डाउन ऑन। तो किसी को नीचा समझना, तुच्छ समझना, तो तुच्छ समझना ज्यादा हम लोग कहेंगे, किसी को खुद से नीचा समझना या तुच्छ समझना हम लोग इसे कहते हैं। बहुत अच्छी ये फ्रेजल वर्ब है, जब भी आती है बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, तो आप ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लुक आफ्टर अगर हम लोग देखें अपने पास, तो लुक आफ्टर हम लोग कहते हैं कि देखभाल करना, टू टेक केयर ऑफ समवन, तो ये अपने पास आ जाएगा टू टेक केयर ऑफ समवन। तो ये भी अपने पास एक बहुत ही अच्छी फ्रेजल वर्ब है, लुक आफ्टर, टू टेक केयर ऑफ समवन, किसी की देखभाल करना। लुक अबव ऐसे कोई फ्रेजल वर्ब है नहीं, ऊपर की ओर देखना, ऐसा हम लोग सिंपल इसे कह देंगे। और हाँ ठीक है, इतना काफी है इसके अंदर। हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये सवाल जो है लुक इनटू हमने देखा नहीं होगा, लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, सवाल में जरूरत थी लुक फॉर की, लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। लुक डाउन ऑन होता है किसी को तुच्छ समझना। लुक आफ्टर जो होता है वो बेटा होता है किसी का ध्यान रखना, देखभाल करना, ख्याल रखना, ये सब होता है। तो ये सवाल नंबर अपना था 37। अब हम लोग एक और सवाल यहाँ पे कर लेते हैं। ये वाला, इसमें अपने को गलती निकालनी है, और इस सवाल में आप देखोगे अगर इतने बड़े सेंटेंस के अंदर आप ग्रामर का एरर रूल अगर आप लगाना चाहोगे तो हो सकता है ना लग पाए। ऐसे सवालों को केवल अगर आप समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो फिर उसी में ये सवाल सोल्व हो जाते हैं। इसमें आपको भले कितनी ग्रामर आती हो, वो ग्रामर अप्लाई नहीं होगी। बहुत अच्छा सवाल है, ये सारे सवाल आपके एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स एग्जाम से लिए गए हैं। इसमें लिखा है, इस सवाल में आपको बता देता हूं, एक बार आप भी इसे पढ़ लो, साथ साथ पढ़ते हैं, समझते हैं, सोल्व करते हैं। ऐसे सवाल आएगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर देम, कि ये उनके लिए असंभव होगा। क्या असंभव होगा? टू कंटिन्यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया में लगातार रहना जारी रखें। क्या हो गया भाई? टू कंटिन्यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड इफ, अगर, ईच ऑफ देम न्यू, अगर सभी को ये पता हो, एग्जैक्टली मतलब यकीन के साथ, व्हाट फेट, फेट का मतलब होता है बेटा किस्मत होता है, इसका मतलब है ना। तो ये किस्मत, हैड इट स्टोर फॉर देम, कि हमारे लिए इस दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा अगर हम सब लोगों को ये पता हो कि हमारी किस्मत में क्या क्या लिखा है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट फेट, तो यहाँ पे देखो व्हाट आ गया, फेट आ गया, हेड आ गया, और फिर ये इट जो आया है ये गलत है बेटा यहाँ पे ना। अगर इसका भाव अगर देखें हम लोग, हमारे पास स्टोर में क्या क्या है, तो स्टोर में क्या क्या है हम लोग इस चीज को क्या बोलते हैं? इन स्टोर। तो इसमें देखो यहाँ पे ये शब्द जो है इसे गलत लिखा गया है, इट की बजाय इन आएगा। कोई ग्रामर का रूल इसमें अप्लाई नहीं होगा, केवल शब्द अलग लिख दिया गया है। और अगर हम लोग देखें तो ये एक तरह से टाइप 2 कंडीशनल हो गया। टाइप 2 कंडीशनल में इफ वाले पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जो मैन क्लोज होता है वो वुड के साथ V1 आता है, तो उस हिसाब से ये टाइप 2 का कंडीशनल हो गया, तो वो सही है। बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं सवाल के अंदर जो अपने को बहुत डीपली जानना है, समझना है। ये जो सवाल है ये आपको करना है केवल और केवल अपने कॉमन सेंस से, केवल सवाल को समझ के। इस तरह के सवालों में रूल अप्लाई करना, जैसा मैंने पहले कहा, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आंसर अपने पास हो जाएगा इसके अंदर डी ऑप्शन, एग्जैक्टली व्हाट फेट हैड इन स्टोर फॉर देम। तो चलिए आज का ये जो वीडियो है इसे यहीं समाप्त करते हैं। आखिर में मैं आप लोगों को कहूंगा, सीजीएल 2023 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज बनाई है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। 399 में हम लोग आपको 100 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 100 मॉक टेस्ट दे रहे हैं इंग्लिश के। सीधे सीधे आप लोगों की तैयारी जो है वो हो जाएगी बेटा 4500 क्वेश्चंस की, और ये आपका एसएससी सीजीएल मेंस को लेके है। तो एक तरह से आप अगर ये तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज जो है ये आपके लिए परफेक्ट होगी। जैसा 2022 के मेंस में पेपर आया था बिल्कुल वैसा का वैसा पेपर हम लोगों ने बनाया है। कुछ मॉक टेस्ट हैं, कुछ एक्सरसाइज हैं आप लोगों के लिए फ्री हैं, आप देख सकते हैं जाके। हमारी जो मोबाइल ऐप है सेंक्टम क्लासेज, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर में जाके ये सर्च कर सकते हैं सेंक्टम क्लासेज, आपको वहां से इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ क्विजेज हम लोगों ने फ्री रखे हैं, कुछ टेस्ट हम लोगों ने फ्री रखे हैं, और अभी आने वाले वीक में इसकी जो प्राइस है हम लोग
अभी जल्दी मत खरीदना, 2 दिन बाद खरीदना। हम लोग इसे कुछ दिन के लिए, इसके लिए ऑफर भी लेके आएंगे 249 रुपीज का, तो उसमें भी आप इसे बाई कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें मैं अब यहीं समाप्त करता हूं। आप लोगों को ये इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पूरी की पूरी सॉल्यूशन पीडीएफ आपको चाहिए, तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पे 9928954223। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी मैंने पढ़ा है अब तक के जितने भी सवाल हैं, सारे के सारे सवालों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे मुलाकात होगी।